हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री कक्षा 5वीं विषय गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आज हम गणित के वर्कशीटों को हल करेंगे। वर्कशीट क्रमांक 16 भार की अवधारणा, इसको समझेंगे। बच्चों, इसके पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। बच्चों, हमारे द्वारा ब्रिज कोर के पूरे वर्कशीट को तैयार किया जा रहा है, जिससे आपको सुविधा होगी। वर्कशीट 16 में भार की अवधारणा को हम इस वीडियो में देखें और समझें। इस चित्र में देखेंगे, हम ध्यान से देखेंगे बच्चों। एक ये तराजू है और एक पल्ला पर सेब है और एक पल्ला पर तरबूज है। अब इसमें हमको देखना है कि कौन सा पल्ला भारी है। तो यहाँ हम तरबूज का पल्ला जो है भारी हमें दिखाई दे रहा है और तराजू का जो पल्ला नीचे झुकेगा वह भारी होगा। तो झुकने वाला हमारा जो पल्ला है वो तरबूज का है, अर्थात तरबूज सेब से भारी है। तो इस प्रकार हमने इसको देखा और इसको समझा। बच्चों, यह समझने की एक प्रक्रिया है जिससे हमको देख कर के समझना है। इससे भी एक बुद्धि का विकास होता है। उदाहरण फिर देखेंगे हम दूसरा, कौन सा पल्ला नीचे झुकेगा, तीर के निशान से चित्र बनाकर दिखाओ। तो हमको इसमें इस प्रश्न में 4 पल्ला दिखाई दे रहे हैं। कौन सा पल्ला जो है नीचे झुकेगा। अब स्वाभाविक बात है बच्चों, जिसमें वजन जिस पल्ला में ज़्यादा रहेगा वह नीचे झुकेगा। तो हम यहाँ देखेंगे पहला नंबर का जो तराजू है, यहाँ 200 ग्राम में और 500 ग्राम टोटल हो गया 700 ग्राम। और दूसरे पल्ले में देखिए 100 ग्राम और 500 ग्राम, यहाँ 600 ग्राम। तो यहाँ पर जो है 700 ग्राम वाला पल्ला जो है नीचे झुकेगा। ये पल्ला भारी है, इसलिए इसमें हम तीर का निशान लगा देते हैं। तो ये पल्ला जो है इसमें भारी रहेगा। इसके बाद देखेंगे दूसरे चित्र में हम, यहाँ पर जो दोनों पल्ला है तराजू के, जिसमें पहले में 100 ग्राम और 200 ग्राम यानी 300 ग्राम हो गए, और इसमें 50 ग्राम और 100 ग्राम, यहाँ 150, यहाँ डबल है और यहाँ इसके आधे है। तो जिसमें ज़्यादा वजन होगा वो पल्ला झुकेगा। तो इसमें हम तीर का निशान बना देते हैं। इसके बाद देखिए आप तीसरा नंबर का जो पल्ला है, जिसमें देखिए आप तराजू के दोनों पल्ले में 100 ग्राम और 200 ग्राम 300 ग्राम हो गए, यहाँ पर 150 ग्राम और 250 ग्राम। तो कितने होगा ये 400 ग्राम। तो 400 ग्राम वाला पल्ला जो है नीचे झुकेगा, इसलिए इसमें भी हम तीर का निशान दिखा करके इसको नीचे झुकने वाला पल्ला। अब इसके बाद देखिए पल्ला नंबर 14, इसमें तराजू के दोनों पल्ला जो है एक 200 ग्राम और 500 700 ग्राम हो गए, और यहाँ पर देखिए 100 ग्राम 200 ग्राम और 500। तो हम तीनों को जोड़ेंगे, 7 और 1 800 ग्राम यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर कितना है 700 है। तो यहाँ 100 ग्राम ज़्यादा है, इसलिए पल्ला ये वाला जो है नीचे झुकेगा। तो इसमें हमने तीर का निशान इस प्रकार से लगा दिए। तो बच्चों, इस प्रकार हम देख करके इसको समझ सकते हैं। इनमें से किस पल्ले का वजन 1 किलोग्राम है। हमने जो चारों पल्ले देखा है बच्चों, इसमें से किसी एक पल्ले का भी वजन जो है 1 किलोग्राम नहीं है। तो ये हमारा नहीं आ जाएगा यहाँ पर। अब देखेंगे हम इसमें 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो यहाँ बच्चों हम ध्यान देने योग्य बात है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम वर्कशीट 17 में भार की अवधारणा पर आधारित प्रश्न को हम समझेंगे। उदाहरण दिया हुआ है नंबर 1। यहाँ पर देखिए गेहूं का जो बोरा है या गेहूं जिसमें भरा है, आप देखेंगे इसको आप टैंक भी समझ सकते हैं, बोरा भी समझ सकते हैं। तो गेहूं 50 किलोग्राम, आधा कुंटल
तो 50, 1 कुंटल कितने का होता है? 100 किलोग्राम का। तो 50 किलोग्राम यहाँ पर है, तो आधा कुंटल। और यहाँ दाल 30 किलोग्राम है। तो कौन सा भारी है? जो 50 वाला है वो भारी है। तो गेहूं का बोरा इसमें भारी है, क्योंकि यहाँ पर 20 किलोग्राम जो है वजन ज़्यादा है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब उदाहरण नंबर 2 देखेंगे। 5000 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होगा? तो जैसे कि 5000 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होगा, तो यहाँ हम चूँकि देखेंगे 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। अब इसलिए 5000 ग्राम बराबर 5 गुणित 1000 ग्राम, 5 गुणित 1 किलोग्राम बराबर 5 किलोग्राम। तो 5000 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होगा? 5 किलोग्राम के बराबर होगा। इस तरह हमने इसको समझा। इसके बाद देखेंगे उदाहरण नंबर 3, जोड़िए। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर का जो सवाल है, 8 किलोग्राम 250 ग्राम में प्लस करना है, जोड़ना है 2 किलोग्राम 300 ग्राम। तो यहाँ हम जोड़ेंगे। हमें जब जोड़ने की हमको क्रिया करना है या घटाना है, तो हम इकाई के अंकों से जोड़ या घटाव का कार्य करते हैं। तो हम इकाई के अंकों से इसको जोड़ेंगे। तो 0 के 0 ही 0 यहाँ पर आ गया, और यहाँ 5 है और यहाँ 0, तो यहाँ पर 5 के 5 ही 5, और 3 और 2 5, 550 ग्राम यहाँ पर हो गया। इसके बाद देखेंगे किलोग्राम 8 और 2 10, 10 किलोग्राम 550 ग्राम इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे घटाइए। अब ये यहाँ पर हमने प्रश्न को जोड़ा है और यहाँ पर हमको घटाना है। तो घटाने की क्रिया भी हम प्रक्रिया जो है देखेंगे। तो 6 किलोग्राम 300 ग्राम में से माइनस करना है, ये माइनस का निशान है, 3 किलोग्राम 100 ग्राम इसको घटाना है। तो हम फिर वही जैसा कि हमने अभी इसी सवाल में किए थे कि इकाई के अंकों से हमको घटाना है। तो इकाई के अंकों से हम यहाँ शुरू करेंगे। 0 में 0 गए कुछ नहीं, 0 में 0 गए कुछ नहीं, और 3 में से 1 गए तो 2, 200 ग्राम यहाँ पर आ गया। इसके बाद 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, तो उत्तर आ जाएगा 3 किलोग्राम 200 ग्राम। ये हमारे लिए उदाहरण के सवाल को हमने समझा। अब हम खुद बच्चों अभ्यास के लिए प्रश्न अब आपको करना है। कौन सा करना है? प्रश्न 1, जोड़िए। एक क्या है? 9 किलोग्राम 200 ग्राम प्लस, ये प्लस के निशान, 200 किलोग्राम 100 ग्राम, इनको हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो इकाई से हम इकाई के अंकों से हम जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो 0 के 0 0 0 के 0 0 2 और 1 3, 300 ग्राम यहाँ पर आ गया। इसके बाद देखेंगे हम 9 किलोग्राम और 2, 9 और 2 11, तो 11 किलोग्राम 300 ग्राम यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार लर्निंग आउटकम दैनिक जीवन में जो संदर्भित भार से संबंधित 4 संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न को हमने बनाया और इससे सीखा। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम वर्कशीट 18। तो वर्कशीट 18 में क्या है? वर्कशीट 18 में है आकलन 3, मुद्रा, लंबाई तथा भार पर आधारित। इसमें हमको प्रश्न हल करना है। प्रश्न 1 देखेंगे, अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 18 रुपये 50 पैसे। यदि अरुण के पास एक 10 रुपये का सिक्का, एक 5 रुपये का सिक्का तथा 4 1 रुपये के सिक्के हैं, तो उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे? इन पैसों को हमें लिखिए। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए, आप हल में लिखेंगे साबुन की कीमत कितनी है? 18 रुपये 50 पैसे है। और अरुण के पास रुपये कितने हैं? तो 10 रुपये है एक नोट, फिर 5 रुपये का सिक्का, फिर 1 1 के 4 सिक्के। हम इन सबको जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 धन 5 धन 4, जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा 10 5 15 और 4 19 रुपये। तो यहाँ पर 19 रुपये टोटल अरुण के पास है, इसलिए हम क्या करेंगे? 19 रुपये माइनस
18 रुपये 50 पैसे को घटा देंगे हम। तो यहाँ हमने घटाया है 19 रुपये में 18.50 पैसे घटाया, तो यहाँ कितना आया 50 पैसे आया। तो उत्तर कितना जाएगा, अरुण के पास जो है 50 पैसे वापस मिलेंगे। अरुण को वापस कितने मिलेंगे, 50 पैसे वापस मिलेंगे। अब इसे रुपये में बदलना है तो 0.5 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 2, जोड़िए। अभी हमने इस सवाल को हल किया, इसके बाद हम सेकंड नंबर का जो सवाल है उसको हम हल करेंगे। तो बच्चों इसमें देखेंगे 4 मीटर 25 सेंटीमीटर और 3 मीटर 45 सेंटीमीटर को जोड़िए। तो यहाँ पर देखेंगे हम जमा लेंगे पहले 4.25 और 3.45, इनको प्लस का निशान हमने इसमें लगा दिए। जोड़ना प्रारंभ करेंगे तो हमने जैसा कि अभी बताया था कि इकाई के अंकों से हम जोड़ना शुरू करते हैं। तो 5 और 5 कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, और हाथ का जाता है 1, 4 और 2 6 और 1 7, यहाँ पर 70 सेंटीमीटर आ गया, और 4 और 3 7। तो उत्तर हम लिख देंगे यहाँ पर, उत्तर 7 मीटर 70 सेंटीमीटर इसका जो है उत्तर आ जाएगा। इसके बाद घटाइए में क्या देखेंगे हम, 10 किलोग्राम 750 मीटर में से 7 किलोग्राम 320 मीटर को घटाना है। हम घटाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर घटाएंगे तो जमा लेंगे पहले संख्या, यहाँ माइनस के निशान लगा लेंगे बच्चों। यहाँ पर माइनस का जो निशान है आपको लगाना है। तो 0 में 0 गए 0, 5 में 2 गए तो उसके बाद चौथे नंबर का सवाल है, यदि 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 40 रुपये है तो 6 किलोग्राम शक्कर का मूल्य क्या होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य बराबर 40 रुपये और 6 किलोग्राम शक्कर का मूल्य ज्ञात करना है। तो 40 में हमको 6 का गुणा कर देना है। तो देखेंगे हम 40 गुणित 6 बराबर 240। उत्तर लिख देंगे 6 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 240 रुपये है। तो इस प्रकार यह वर्कशीट को हल किया गया। इसी प्रकार और आने वाली वर्कशीटों को हल करने के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।